जिसका नाम है औरत। कुलसुम, 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 कहाँ हो तुम? कुलसुम, कुलसुम, क्या तुम अंदर हो? कुलसुम, तो यहाँ भी नहीं है। कुलसुम, 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 कहाँ हो कुलसुम तुम? कुलसुम, कुलसुम, मुझे डर लग रहा है। कुलसुम, कहाँ हो तुम? मुझे बताओ। कुलसुम, कुलसुम, कहाँ हो तुम? कुलसुम, मुझे डर लग रहा है। कुलसुम, 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 कहाँ हो तुम? कुलसुम, मुझे डर लग रहा है। मामा, कुलसुम, कुलसुम, मामा आप कहाँ हैं? कुलसुम, कहाँ चले गए ये सब? कुलसुम, नाजो, कौन? मैं समरा। मुझे बहुत डर लग रहा है समरा। डरो नहीं, चलो मेरे कमरे में चलो। मुझे भी डर लग रहा था, मैं तो खुद मामा जी की तरफ जा रही थी। आओ ना, चलो मेरे कमरे में चलो। आज आ जाओ, मुझे डर लग रहा था अकेले। हम दोनों साथ सोएंगे तो ना तुम्हें डर लगेगा ना मुझे। पहले ये बेड मेरा था, ये कमरा मेरा था, ये खिलौने और ये किताबें, सब कुछ मेरा था। मगर अब तो मेरी है। हाँ, अब तुम्हारी है। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है। मेरा भी तुम्हारी तरह कोई नहीं है, सिर्फ मेरे एक मामा जी है। अगर वो भी ना होते तो मैं भी तुम्हारी तरह अकेली होती। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि तुम्हारे अम्मी अब्बू मर गए हैं। हाँ, वो मुझे छोड़कर चले गए। मुझे अकेले डर लगता है। मुझे भी कुलसुम के कमरे में बहुत डर लगता है। तो तुम यहाँ जाया करो, मेरे साथ सो जाया करो। वैसे भी तुम मेरी नौकरानी हो। नाजो, 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 साहब जी, साहब जी, दरवाजा खोलिए। साहब जी, साहब जी। क्या प्रॉब्लम है? क्या बात है, क्यों शोर कर रही हो? साहब जी, वो नाज़नीन। क्या हुआ नाजो को? बाजी, मेरी आंख खुली थी, वो बिस्तर पर नहीं थी। मैंने पूरा घर देख लिया बाजी, वो कहीं नहीं है। नाजो,
क्या कर रही है? मैं तो परेशान ही हो गया। लेकिन मैं अब परेशान हो गई। तुम क्यों परेशान हो रही हो? मिल तो गई है। देख नहीं रही कैसे फर्श पर सो रही है? कितनी मोहब्बत से लाई थी वैसे। बहरहाल इसको यहां से उठाओ, वापस भेजो इसे। इसको कुलसुम। साहब जी, साहब जी। नाजो, मिल गई है, उठाओ इसे क्वार्टर में लेके जाओ। सोने देना इसे यहाँ पे। जहां सोती है वहीं सोएगी। उठाओ। नाजो, उठाओ। नाजो, उठो उठो। उठो। इतना शौक है इसे कमरे में सोने का। चलो चल के सोएं। ये तकिया वापस रखो। ऐसे क्यों बैठी हो? सोई नहीं? सोई नहीं या सो नहीं पाई में ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, मुझे आपसे बात करनी है। कहो। मैं नाज़नीन की वजह से बहुत परेशान हूँ ग़ज़नफ़र। मुझे इस मौजू पे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है। जाओ जाके करो जिससे भी करनी है, लेकिन मुझसे मत करो। आपसे क्यों नहीं? क्योंकि फिर मुझे गुस्सा आएगा और तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, और ना मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा। इसलिए बेहतर है कि इस मौजू पे कोई बात ना किया जाए, तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी, और तुम्हारी उस बेटी नाज़नीन के लिए भी। समझी तुम? गुड मॉर्निंग मेरा बेटा, कैसी है? बैठो बैठो बैठो। मामा जी, पता है कल रात को क्या हुआ था? क्या हुआ था? कल रात को ना नाज़नीन डर गई थी और चीखें भी मार रही थी। मुझे पता है ये उस कमरे में सोने के लिए ड्रामे करती है। नहीं मामा जी, वाकई डर गई थी। मुझे भी डर लग रहा था। अच्छा भाई, क्यों डर गई थी? पता नहीं क्यों। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम रेडी हो? मैं तो रेडी हूँ। और ये नाश्ता कौन करेगा? वो तो मैंने कर लिया। कर लिया? तो फिर चलो चलते हैं। चलो भाई।
नसीब है समझा, मेरी तरह से भी माँ बाप नहीं है, पर मेरी जिंदगी में दुख और इसकी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मामा मैं अंदर आ जाऊं? हाँ बेटा। मामा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ ना बेटा, आओ इधर बैठो मेरे पास, बोलो क्या बात है। मामा जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते क्या वो स्कूल नहीं जाते? हाँ, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। उनके लिए जीना भी मुश्किल होता है और मरना भी। समरा के अम्मी अब्बू नहीं है, वो रोज स्कूल जाती है। अम्मी अब्बू तो मेरे भी नहीं है, मैं क्यों स्कूल नहीं जाती? आप स्कूल जाना चाह रही हैं? हाँ मामा, मैं स्कूल जाना चाह रही हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं घर के सारे काम कर लूंगी, मैं पोछा लगाऊंगी, बर्तन धोऊंगी और कुलसुम के भी सारे काम कर लूंगी। लेकिन प्लीज मामा मेरा एडमिशन करा दें प्लीज। आपका एडमिशन कराऊंगी, आपका एडमिशन जरूर कराऊंगी। इस घर के सारे फैसले गजनफर करता है, लेकिन ये फैसला एक मां करेगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आपका एडमिशन जरूर कराऊंगी। हेलो। जी गजनफर, मैं बात कर रही हूँ। पता है, बोलो। आपसे एक बात करनी थी। हाँ तो कह दो, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। नहीं नहीं, बताए ना घर कब तक आएंगे। ये पूछने के लिए फोन किया। हाँ कहा ना, मुझे एक जरूरी बात करनी थी। घंटा लगेगा, तो बहुत जरूरी बात है। हाँ बात तो बहुत अहम है। ओके, अगर इतनी जरूरी बात है तो मैं आ रहा हूँ। अरे इतनी जल्दी आ गया? हाँ, तुमने मुझे फोन किया, तुमने कहा बहुत अहम बात है। तुमने इतना इंतजार भी नहीं किया कि मैं घर वापस आ जाऊं। बोलो। हाँ हाँ, बात तो है, मगर क्या? अगर इस मूड में बात करेंगे तो मैं नहीं कह पाऊंगी। पहला, मेरे पास इन ड्रामेबाजियों का टाइम नहीं है। तुम्हें जो कुछ कहना है जल्दी बोलो। अच्छा आप वादा करें कि नाराज नहीं होंगे, मेरी बात मानेंगे? क्यों? कोई ऐसी बात है जिसमें मैं नाराज भी हो सकता हूँ, तुम्हारी बात ना मान?
बस आप मेरी बात मान लें। वो आप मुझे सॉरी कह रहे थे ना, बस मैंने अपना दिल साफ कर लिया, आपको माफ़ कर दिया। इसलिए चाहती हूँ कि बस मेरी एक बात मान लिया प्लीज़। यानी तुमने डिसाइड किया हुआ कि आज सारा दिन तुम इधर उधर की बातें करके मेरा ज़ाया करोगे? मैं ये चाहती हूँ कि आप नाज़नीन को स्कूल जाने दें, पढ़ने दें प्लीज़। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? नाज़नीन हमारे घर की मुलाजमा है, अब वो वही बन के रहेगी, अब वो स्कूल नहीं जाएगी। ये बात कान खोलकर सुन लो। क्या हो गया कसम, अगर वो बच्ची पढ़ेगी नहीं उसका मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। अगर वो स्कूल नहीं जाएगी, तालीम हासिल नहीं करेगी तो बर्बाद हो जाएगी, और मैं उसे बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती। तालीम, एक ये तालीम ही तो है जिसकी वजह से वो कभी हमारी समरा का मुकाबला नहीं कर सकती, ना कभी उसके बराबर आके खड़ी हो सकती है। और अगर तुम इसी तरह जिद करती रहोगी ना उसे पढ़ाने लिखाने की, तो एक दिन यही तालीम हासिल करके वो हमारी समरा के साथ खड़ी होगी और उसका मुकाबला कर रही होगी, जो मैं नहीं चाहता। बात कान खोलकर सुन लो। हेलो, हाँ मैं आ रहा हूं, बस मैं घर आ गया था। नहीं मैं आ रहा हूं, तुम्हें तो पता है ना, ये बीवियां छोटी छोटी बातों का फसाद बना देती हैं। बस मैं निकल रहा हूं घर से। ओके, वेस्टेज ऑफ टाइम, दिस इज व्हाट यू डूइंग, दैट्स ऑल। वेस्टेज ऑफ टाइम। मामा आप रो क्यों रही हैं? तुम्हारी बदनसीबी पर रो रही। मेरी बदनसीबी पर? मैंने सोचा था कि तुम यहाँ आओगी, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तो वाकई में बदल गई। अच्छी खासी रह रही थी तुम खाला के पास, तुम्हें जन्नत से निकालकर जहन्नुम में ले आई मैं। मैंने सोचा था कि तुम यहाँ आओगी तो हसन पर खुश हो जाएंगे, दुनिया की हर नेमत तुम्हें दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तो तुमसे नफरत करते हैं, नफरत। और इस नफरत की वजह सिर्फ समरा नहीं हो सकती, सिर्फ समरा नहीं हो सकती। कोई वजह जरूर है। मुझे माफ कर दो मेरी जान, मुझे माफ कर दो।
साहब मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझसे बात करनी है? कहो। साहब मैं सिर्फ ये पूछने आई हूँ, आप मुझसे नाराज क्यों हैं? आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? तुमसे किसने कहा है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, नाराज? आपने तो कहा था साहब। मैंने ऐसा कब कहा है? साहब आप मुझे बात बात पर डांटते हैं, मुझे गुस्से से देखते हैं। साहब मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है साहब? साहब आपने मुझे जो कुछ दिया था वो सब वापस ले लिया। साहब प्लीज मुझे मेरी गलती बता दे। साहब मुझे माफ करते हैं, मैं आपके पैर पड़ती हूँ साहब, प्लीज। क्या साहब बकवास कर रही हो? खड़ी हो। साहब अगर आपको मुझसे इतनी नफरत थी तो आप मुझे अपने घर क्यों लाए? आपके घर में तो नौकरों की भी कमी नहीं है, शायद मैंने कुछ क्यों ना किया हो। साहब प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझे फिर से अपनी बेटी बना ले साहब, प्लीज साहब। एनफ। कितनी सी हो तुम और कितनी ड्रामेबाजियां सीख ली है तुमने। ये यकीनन तुम्हें वो राहिला ने सिखा के भेजा होगा। हद होती है। I said no. इसका मतलब है आप मेरी इतनी सी भी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे। और एक बच्ची अगर पढ़ लिख लेगी तो क्या हो जाएगा? और हम किसी को भी तालीम के हक से महरूम नहीं रख सकते। फिर वही मुर्गे की एक टांग। मैं तुम्हें कह चुका हूं कि इस मौजू पे बात नहीं होगी तो नहीं होगी, बस। आखिर नाज़नीन ने किया क्या है? मेरे कान पक गए हैं राहिला ये बातें सुन सुनकर। मैं एक बार कह चुका हूं कि नाज़रीन स्कूल नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। मर्द को इतना गुस्सा मत दिलाओ कि वो बर्दाश्त ना कर सके। हाँ, और औरत को भी इतनी अजियत मत दो वो जी ना सके। समरा इतना बुरा रिजल्ट क्यों आया बेटा आपका? इतनी मेहनत करती हूँ मैं आप पर, हर चीज मुयस्सर है, फिर पढ़ाई में दिल क्यों नहीं लगाती हो आप? सॉरी, एक्चुअली जब मेरे पेपर्स हो रहे थे तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आपकी तबीयत कब खराब थी? एक तो पढ़ाई में दिल नहीं लगाती हैं आप, और अब झूठ बोलना भी सीख गई हैं। कितनी बुरी बात है ये। अरे अब रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों डांट रही हो उसे? ये रिजल्ट देखिए, कितना बुरा रिजल्ट आया इसका। तुमने जवाब तुम्हें ये इजाजत किसने दी है कि तुम्हें बिन माँ बाप बच्ची को इस तरह रुलाओ, उस पर चीखो? मैं अच्छी तरह जानता हूं राहिला, तुम्हें गुस्सा किसी और बात का है और निकाल तुम इस पर ही। अगर तुम्हें नाज़रीन की बात पर गुस्सा है ना तो समरा पे मत निकालो। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कब चीखी? मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि रिजल्ट इतना बुरा क्यों आया है? तुम्हें पूछने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं, मैं खुद संभाल लूंगा। तुम इसके मामलात देखो, समरा को मैं देख लूंगा, और आइंदा मैं तुम्हें समरा पे चीखते चिल्लाते हुए ना देखूं, समझी तुम?
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं कराची से मिसेस खसनफर बात कर रही हूँ। मिस्टर इफ्तिखार से बात हो सकती है? जी जी जी, कराची से। जी जी, अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब, मैं कराची से मिसेस खसनफर बात कर रही हूँ। जी जी जी, अभी मैंने आपका ऐड देखा अखबार में। जी हाँ, एक बच्ची का एडमिशन कराना है। जी 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 हाँ, 10 साल की एज है जी, 5th क्लास। जी ओके, जी हाँ ठीक है जी। एक सेकंड, लास्ट डेट क्या बताई आपने? ठीक है जी, ठीक है ठीक है इफ्तिखार साहब, मैं आपको कांटेक्ट करूंगी। जी जी, एक आध दिन में जी। थैंक यू जी, शुक्रिया आपका। हेलो। तुम्हें पता है कि उस बुढ़िया ने क्या किया? कौन सी बुढ़िया ने? मुझे क्या नाम है उसका? जीनत। सीनत खाला? हाँ, मेरे पास ऑफिस से फोन आया है। उसने लीगल नोटिस भिजवा दिया है नाजनीन के हवालगी के लिए। अरे उसे समझाओ क्यों बेमौत मरना चाहती है वो। नोटिस में कहती है कि मेरी बच्ची को स्कूल से उठा लिया गया, उसकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, लिहाजा मेरी बच्ची को वापस दिया जाए। वो 2 टके की औरत मुझे कानून सिखाएगी? ये तुमने उसे बताया है, तुमने उसे उकसाया है ये नोटिस भेजने पे। आई एम श्योर। मेरी तो बात ही नहीं हुई है उनसे, मैं सच कह रही हूँ, यकीन करें। तुम्हें किसने बताया? किसने बताया उसे कि नाजनीन स्कूल नहीं जा रही है? कह रही हूँ ना, मुझे नहीं मालूम। स्कूल से पता किया होगा उन्होंने। और आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप नाज़रीन को वापस भेज दें जीनत खाला के पास। अब तो आपको औलाद की भी जरूरत नहीं है, उसे भेज दें वापस प्लीज। वापस भेज दूं? सवाल ही नहीं पैदा होता। अब तो ये मेरी अना का मसला है। वो बुढ़िया नाज़रीन की शक्ल देखने को तरस जाएगी। और अब मैंने फैसला किया है कि नाज़रीन यहां नहीं रहेगी, गोट जाएगी और हवेली के अंदर रहेगी। मैं देखता हूं वो औरत किस कानून के तहत नाज़रीन को हवेली में से निकाल कर ले जाती है। देखता हूं मैं। आजो नाज़र। खाला,
इसे खैरियत से पहुंचा देंगी ना आप? मैं तेरी सारी बात समझ गई। मैं इसे पहुंचा के खुद पिंडी चली जाऊंगी। पर ये मेरी बच्ची कहाँ रहेगी? अकेली रहेगी क्या? खाला ये बोर्डिंग जा रही है। मैंने इसकी 5 साल की फीस और खर्चा जमा करा दिया। इसे कोई परेशानी नहीं होगी। एक बात याद रखना नाज़ो, मैंने अपनी जान पर खेल कर ये कदम उठाया है। लड़की हो, औरत जात हो, तालीम याफ्ता होगी, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा, वरना ये लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। मैं मेहनत करूंगी मामा, मैं जरूर वापस आऊंगी। मैं बहुत मेहनत करूंगी। पता नहीं कब मैं तुम्हें देखूंगी, पता नहीं किस्मत में है भी कि नहीं है। ऐसी बातें मत करें मामा, मैं जरूर वापस आऊंगी। अब मैं किसी की नौकर नहीं कहलाऊंगी। चल मेरी बच्ची, ट्रेन जाने वाली, हारन बज रहा है। हारन बज रहा भाई। चलो चलो आ जाओ। आ जाओ बेटा, कोई हमें देखना ले आ जाए। हाँ, तुम लोग आधे घंटे में पहुंचे, मैं उसे तैयार करवा रहा हूं। जल्दी आओ, जल्दी। नाज़रीन को बुलाओ, कहाँ है वो? नाज़रीन नहीं है। नहीं है क्या मतलब? कहाँ गई है? कहीं चली गई है। कहीं चली गई है? तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रही हो? सिंपल बात कर रही हूँ। आपने पूछा नाज़रीन कहाँ है, मैंने बताया कि नहीं है, कहीं चली गई। कहाँ गई है ये मुझे नहीं मालूम। तुम्हें मालूम नहीं है या तुम बताना नहीं चाहती? यही समझ ले। तुम अपनी औकात और मेरी हैसियत भूल रही हो रायला। अगर तुम समझती हो कि तुम उसे इस घर से भगाकर कहीं छुपा दोगी और मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा, तो तुम्हारी गलतफहमी है। सुनिएगा खातून, ये यहाँ पर जो औरत रहती थी उसका पता है कहाँ है? जी अब तो यहाँ नहीं रह रही वो, पता नहीं कहाँ चली गई। और एक बच्ची होती थी यहाँ। नहीं, मैं नहीं जानती। शुक्रिया।
मैं कुछ नहीं जानता। उस बुढ़िया को और उस बच्ची को ढूंढो। उस बच्ची का नाम नाज़रीन है। अरे बच्ची का नाम नाज़रीन है, बुढ़िया का नहीं। बुढ़िया का नाम जीनत है। मैं तुम्हें तस्वीरें भेज रहा हूं, उनके प्रिंट आउट्स निकालो और तमाम बंदों में फैला दो। कोई बस स्टॉप, कोई रेलवे स्टेशन नहीं बचना चाहिए। वो लोग इस शहर से ना निकलें। समझ आई तुम्हारे? खाना लगवा दो। शुक्र है कितने बरसों के बाद अपने शहर की जमीन पर कदम रखा है। हाँ, पूरे 10 साल बाद। चले थैंक यू। You're welcome. अब क्या प्रोग्राम है? बस यहाँ से अपने अपने घर। वैसे तुम कहाँ रहती हो? कोरंगी में। भाई आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। तो फिर राब्ते में रहेंगे। जरूर, क्यों नहीं। मेरा नंबर तो है तुम्हारे सेल फोन में, पर तुम कैसे जाओगी? मैं यहाँ से टैक्सी ले लूँ। अरे टैक्सी क्यों, हम छोड़ देंगे ना तुम्हें। ओह थैंक यू। लो, भाई का फोन आ गया। जी भाई। शहर कहाँ हो? भाई मैं वेटिंग रूम में हूँ। मेरे साथ मेरी सहेली भी है, उसे भी घर छोड़ना है। शहर अम्मी खाला और पुप्पो मेरे साथ हैं, तुम्हारी दोस्त कहाँ बैठेगी? अरे भाई, अम्मी खाला और पुप्पो को साथ लाने की क्या जरूरत थी। अच्छा चलो ठीक है, मैं बाहर आती हूँ। नाज़रीन टैक्सी से चली जाएगी। ओके मैं आ रहा हूँ। ओके। क्या हुआ? यार अम्मी खाला और पुप्पो भी आई हैं लेने के लिए मुझे, पर गाड़ी में जगह ही नहीं है। अरे तो कोई बात नहीं ना, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। चलो चलो ठीक है, चलते हैं फिर। चले? चलो। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ठीक ठाक। भाई ये मेरी दोस्त है नाज़रीन, बोर्डिंग में मेरे साथ थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, मुझे पता नहीं था आप साथ हैं, वरना मैं पप्पू और खाला को घर छोड़कर आता। अरे कोई बात नहीं, मैं टैक्सी ले लूँ। बहुत ख्याल रखना, ओके? हम मुझे फोन करना, ठीक है? आप भी चलें, मैं आपको टैक्सी स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। हाँ सही है। चलो साथ चलो। आपको किससे मिलना है बीबी? ये गजनफर साहब का घर है, मैं उनकी बेटी हूँ नाज़नीन। गजनफर साहब? लेकिन वो तो अब यहाँ नहीं रहते। गजनफर साहब ने ये मकान बेच दिया, अब तो यहाँ हमारा साहब रहता है। बेच दिया? हाँ बीबी, बेच दिया। तो वो लोग कहाँ चले गए? क्या आप मुझे वहाँ का एड्रेस दे सकते हैं? हाँ बीबी, मुझे पता है। आप यहाँ से सीधा जाएंगी ना, उल्टे हाथ पे मुड़ेंगी, चौथी गली में 5वां मकान हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बीबी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप तशरीफ रखें, मैं अंदर बताती हूँ। ठीक है। जी फरमाइए, किससे मिलना है आपको? जी मैं। आप कौन? मैं समरा गजनफर। किससे मिलना चाहती हैं आप? समरा, मैं नाज़नीन। नाज़नीन? वही लड़की जो कौन है? मम्मा, मैं नाज़नीन।
तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। कितने सालों बाद मैं तुम्हें देख रही हूं। अब सुकून मिला है मुझे, करार आया है मेरे दिल को। कितनी बड़ी हो गई माशाल्लाह। मम्मा मैं भी बहुत तड़पी हूँ आपके लिए, मुझे भी अब करार मिला है। नहीं, ये डील नहीं हो सकती। गजनफर अपने दुश्मनों और दोस्तों में फर्क अच्छी तरह पहचानता है। एक बार जिसे अपना दुश्मन बना ले, उसकी तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाता, और जिसे अपना दोस्त समझ ले, उसके साथ दुश्मनी नहीं करता। तुम उनसे माजरत कर लो, उनसे कहो ये डील नहीं हो सकती, क्योंकि हम दुश्मनों के साथ सिर्फ दुश्मनी करते हैं, बिजनेस नहीं। जी बेटा बोले। हेलो डैडी, आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। ब्रेकिंग न्यूज़? क्या मतलब? जी ब्रेकिंग न्यूज़। आप कितनी देर में घर आ सकते हैं? बस एक मीटिंग होनी है, उससे फ्री होकर आ जाऊंगा। वैसे न्यूज़ है क्या? अच्छा चलें, आप जल्दी आ जाइए। वैसे भी ये न्यूज़ सुनने से ज़्यादा देखने वाली है। अच्छा ठीक है। जी ओके डैडी, अल्लाह हाफ़िज़। कौन है? अस्सलाम वालेकुम डैडी। डैडी? नाज़नीन। ओह, जिस तरह तुम अचानक एक दिन गायब हो गई थी, उसी तरह अचानक तुम वापस आ गई। इसका मतलब यह राहिला कि तुम जानती थी कि ये कहां है। जी मैं जानती थी, और इतने अरसे तक तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझसे छुपाया। इसके मुस्तकबिल के लिए और भले के लिए मुझे जो मुनासिब लगा मैंने वही किया। तुम्हें लगता है कि इसका भला होगा? नहीं, इसका कोई भला नहीं हो सकता। ना तो तुम्हारा और ना इसका। तुमने भी गलती की है और इसने भी।
हो जाएगा इंशाल्लाह, परेशान मत